तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको पता भी है कि एक पी एनालिस्ट की एवरेज सैलरी कितनी है इंडिया में? अगर आप IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता या फिर ISB से हो तो फिर डायरेक्टली कैंपस प्लेसमेंट से आप पी और वीसी फर्म में जा सकते हो। पी वीसी एनालिस्ट बनने के लिए क्या करना होता है, आपको क्या चाहिए होता है? अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, हेलो PW आर्मी, वेलकम टू PW स्किल्स फाइनेंस। मैं हूं कुलदीप शर्मा। आज हम बात करेंगे अबाउट हाउ डू यू बिकम अ पीई और वीसी एनालिस्ट, कैसे बनते हैं पीई या वीसी एनालिस्ट। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको पता भी है कि एक पीई एनालिस्ट की एवरेज सैलरी कितनी है इंडिया में? 15 से 25 लाख रुपए स्टार्टिंग में मिलती है और 3 से 4 साल बाद आप 50 लाख रुपए से ज़्यादा की सैलरी कमांड कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। आप इमेजिन कीजिए कि आप $1 बिलियन डील्स करवा रहे हैं, आप स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न बनने में हेल्प कर रहे हैं, आप बोर्ड रूम्स में बैठकर सीईओज के साथ स्ट्रेटेजीज डिस्कस कर रहे हैं। मतलब ये सब आप कब कर सकते हैं जानते हैं? जब आपकी उम्र सिर्फ 25 से 26 साल होगी। साउंड्स एक्साइटिंग राइट? मतलब सब कुछ बहुत ही रोजी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है। पीई और वीसी इंडस्ट्री में एंट्री थोड़ी मुश्किल होती है, इनफैक्ट थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। ओके, मतलब बहुत कम लोग ही यहाँ पर एंटर कर पाते हैं। तो आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि पीई या वीसी एनालिस्ट कैसे बनते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, विदाउट एनी कंफ्यूजन, क्योंकि मैं आपको वो रोड मैप दूंगा जो एक्चुअली काम करता है। सो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल ये फाइनेंस इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फील्ड्स है। यहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हर ओपनिंग पे हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस आते हैं एक वैकेंसी के लिए भी, और 1 से 2% लोग ही यहाँ पर सिलेक्ट हो पाते हैं। तो ये इतना मुश्किल क्यों है यार, राइट? क्योंकि पी और वीसी फर्म्स छोटी साइज की होती है। यहाँ पे एक फर्म में टोटल 20 से 30 लोग ही काम करते हैं। तो अगर उनको एक भी हायर करना है, एक आदमी को भी अगर उनको हायर करना है, इट हैज टू बी अ वेरी कैलकुलेटेड स्टेप। वो यहाँ पर मिस्टेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये लोग करते क्या है एग्जैक्टली? अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, पी वीसी फर्म्स पैसा इन्वेस्ट करती हैं कंपनीज में, फिर उन कंपनीज को वो ग्रो करती हैं, और जब वो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ जाता है तो एग्जिट करके वो प्रॉफिट कमा लेती है। ओके, और इस पूरे प्रोसेस में एक एनालिस्ट का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक एनालिस्ट ही वो बंदा है जो रिसर्च करता है, डील की सोर्सिंग करता है, फाइनेंशियल मॉडल्स बनाता है और ड्यू डिलिजेंस करता है। वेंचर कैपिटल की अगर मैं बात करूं, ये वो फर्म्स होती हैं जो अर्ली स्टेज कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। अगर सिंपल भाषा में बोले तो स्टार्टअप्स में जो इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल फर्म। अब जैसे कि किसी कंपनी ने फ्लिपकार्ट में बिल्कुल शुरू में इन्वेस्ट किया होगा, राइट? तो वो कौन थे? वीसीज थी। तो वीसी फर्म्स जो है बिल्कुल हाई रिस्क लेते हैं और इनका जो रिटर्न है वो भी ये बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्ट करते हैं। पर इसकी दूसरी ओर अगर मैं प्राइवेट इक्विटी की बात करूं तो ये लोग मैच्योर्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, या वो कंपनी जो स्टार्टअप फेज से निकल चुकी है, अब वो ग्रोथ फेज में एंटर कर चुकी है। ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ऑलरेडी 100 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, तो वहां पर पी फर्म आएगी और एक मेजॉरिटी स्टेक वहां से परचेज कर लेगी, फिर कंपनी को रीस्ट्रक्चर करके और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाएगी। दोनों में, मतलब पी और वीसी दोनों में एनालिस्ट का काम थोड़ा अलग है, लेकिन जो कोर स्किल्स है ना यहाँ पर वो बिल्कुल एक जैसी है। तो अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि पी वीसी एनालिस्ट बनने के लिए क्या करना होता है, आपको क्या चाहिए होता है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, पी वीसी फर्म्स में एक पैटर्न है जो लोग हायर होते हैं। पैटर्न ये है दैट जो टीयर 1 कॉलेजेस से आते हैं उनको प्रेफरेंस मिलती है। मतलब अगर आप IIM से हो, ISB से हो, FMS, XLRI, ये नेम्स मैटर करते हैं इंडस्ट्री में। ओके, मतलब नाम का सिक्का चलता है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। IIT से भी अगर आप इंजीनियरिंग करके बाद में आप फाइनेंस में आते हैं तो वो लोग भी पीवीसी इंडस्ट्रीज में एंटर कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं वो लोग? भाई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले को पीवीसी इंडस्ट्री में क्यों जाना है, या फर्म्स क्यों उनको एंटरटेन करती है? देखिए, ये फर्म्स को लगता है कि अगर आपने IIT JEE जैसा एंट्रेंस क्रैक किया है तो फिर आप एनालिटिकल माइंडसेट के हो और आप हार्ड वर्किंग हो, राइट? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ IITs या IIMs वाले ही इस इंडस्ट्री में जा सकते हैं। अगर आप टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज से हो तो भी चांस है, बिल्कुल है। आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन डिग्री से भी ज्यादा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दैट इज स्किल्स और आपकी एक्सपीरियंस। तो चलिए स्किल्स की बात करते हैं। अब मैं आपको वो स्किल्स बताता हूं जो पी और वीसी एनालिस्ट में होनी चाहिए। बिना इन स्किल्स के आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाओगे।
सबसे पहली चीज़ जो आपको आनी चाहिए दैट इज़ फाइनेंशियल मॉडलिंग। ये सबसे क्रिटिकल स्किल है। आप एक्सेल में 3 स्टेटमेंट मॉडल बनाना जानते हो कि नहीं जानते हो, ये चीज़ आपको चेक किया जाएगा। फिर डीसी एवैल्यूएशन, एलबीओ मॉडल, मर्जर मॉडल, ये सब आपके बिल्कुल हाथ की सफाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पीईवीसी में हर डील का इवैल्यूएशन फाइनेंशियल मॉडल से ही होता है। अगर आप मॉडल नहीं बना सकते हो तो आप एनालिस्ट नहीं बन सकते हो, जान लीजिए। ओके, अगर एक पीई फर्म किसी कंपनी में मान लीजिए इन्वेस्ट कर रही है तो एनालिस्ट को अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई मेरी कंपनी, मेरी फर्म अगर इस कंपनी में 100 करोड़ इन्वेस्ट करेगी तो 5 साल बाद उनको कितना रिटर्न मिलने वाला है। अब ये कैलकुलेशन आप बिना फाइनेंशियल मॉडल के तो कर नहीं पाओगे, राइट? तो समझ में आ रहा है फाइनेंशियल मॉडलिंग क्यों जरूरी होता है। तो आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग कर लिया, उसके बाद आपको इंडस्ट्री की रिसर्च करनी होती है। आपको इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे अगर आप मान लीजिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर का फ्यूचर क्या है, वहां पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं, राइट? कंपटीशन कौन है आपका। ये रिसर्च स्किल्स एक एनालिस्ट का ब्रेड एंड बटर होती है। ओके, पर सिर्फ रिसर्च करना काफी नहीं है। लोग सोचते हैं कि पीईवीसी में सिर्फ नंबर्स आना चाहिए, बस उतना ही काफी होता है। गलत। आप अपनी फाइंडिंग्स को अगर प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, आप अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो भी प्रॉब्लम है बॉस। आपको वो भी करना आना पड़ेगा। मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको बनानी आनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्लियरली ये समझाना आना पड़ेगा कि ये डील को अगर आप रेकमेंड कर रहे हो, आप अपनी फर्म को ये बोल रहे हो ना कि हाँ भाई इसमें इन्वेस्ट कर दो, तो आपको ये समझाना आना पड़ेगा कि मैं ये डील क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ही पार्टनर्स को कन्विंस करना होता है। ओके, ये एक एनालिस्ट की जिम्मेदारी होती है। तो ये आपने समझ लिया पीईवीसी इंडस्ट्री के बारे में। अब मैं आपको कुछ ऐसी रूट्स बताता हूं जो कि इस इंडस्ट्री में आपको घुसने में हेल्प कर सकती है। ओके, मतलब बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ है कि हाँ ये काम करने के बाद अगर अप्लाई करोगे तो बिल्कुल चांसेस बढ़ जाते हैं एप्लीकेशन पास होने के। तो सबसे पहला रूट है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से पीई या वीसी इंडस्ट्री में जाने का, एंड ये सबसे ज्यादा कॉमन रूट है, सबसे ज्यादा कॉमन पाथ है। बहुत लोग पहले इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में 2 से 3 साल काम करते हैं, उसके बाद पीई और वीसी इंडस्ट्री में मूव करते हैं। ये पाथ इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपको वो सारी स्किल्स मिल जाती हैं जो एक पीई या वीसी फर्म को चाहिए होती है। तो अगर आपको ये रूट लेना है तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंक्स में आपको एनालिस्ट बनना होगा, 2 से 3 साल आपको वहां पे हार्ड वर्क करना होगा, उसके बाद पीई वीसी फर्म्स में अप्लाई करो, आपके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। ओके, ये हो गया पहला रूट। दूसरा रूट है बिग 4 फर्म से आने का। मतलब अगर आप एक सीए हैं या आपका फाइनेंस बैकग्राउंड है तो फिर आप बिग 4 फर्म्स को पहले ज्वाइन कर सकते हैं। डेलॉयट हो गया, ईवाई हो गया, पीडब्ल्यूसी हो गया, केपीएमजी हो गया। इनकी आप ट्रांजैक्शन एडवाइजरी या फिर वैल्यूएशन टीम्स में आप जाकर के काम करो। यहाँ पे भी आपको डील एक्सपोजर मिलता है, ड्यू डिलिजेंस का काम आपको सीखने को मिलता है। 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप पीई या वीसी में शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं तीसरे रूट की तरफ। मतलब आपने डायरेक्ट एमबीए किया और उसके बाद आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो। अगर आप आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता या फिर आईएसबी से हो तो फिर डायरेक्टली कैंपस प्लेसमेंट से आप पीई और वीसी फर्म में जा सकते हो। लेकिन ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि लिमिटेड ओपनिंग्स होती है। मतलब हर साल कितनी फर्म्स आती होंगी, राइट? 1 से 2 फर्म आती होंगी, राइट? वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? समर इंटर्नशिप्स में अप्लाई करना चाहिए, राइट? तो जब समर इंटर्नशिप आती है पीईवीसी फर्म्स में आपको टारगेट करना चाहिए। समर में अगर पीई फर्म में इंटर्न कर पाए तो, और अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो फाइनल प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज रूट 4, दैट इज कंसल्टिंग। अब कुछ लोग कंसल्टिंग फर्म से भी पीई और वीसी फर्म्स में आते हैं। मैकेंजी, बेन, बीसीजी, ये टॉप कंसल्टिंग फर्म्स हैं जो पीई वीसी में स्विच करने का आपको एक अच्छा पाथ प्रोवाइड करती हैं। क्योंकि कंसल्टिंग में भी आपको बिजनेस एनालिसिस, स्ट्रैटेजी, प्रेजेंटेशंस, ये सब सीखने को मिलता है। हाँ, यहाँ पे लेकिन फाइनेंशियल मॉडलिंग का जो एक्सपोजर है वो थोड़ा सा कम होता है। तो अगर कंसल्टिंग से अगर आप आ रहे हो तो सेपरेटली थोड़ा सा फाइनेंशियल मॉडलिंग को सीखना आपको पड़ सकता है। 5वां रूट हो गया स्टार्टअप एक्सपीरियंस, स्पेशली वीसी की बात कर रहा हूं। अगर स्पेसिफिकली आपको वेंचर कैपिटल में जाना है तो स्टार्टअप में काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि वीसी फर्म्स को ऐसे लोग चाहिए जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझते हैं, राइट? तो अगर आपने एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप में 2 से 3 साल भी काम कर लिया है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपको सीखने को मिल जाएगा। आप कैसे कंपनी ग्रोथ चैलेंजेस को फेस करती है, ये आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, राइट? तो ये एक्सपीरियंस वीसी फर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। सो अगर मैं इस पूरे
एक्सप्लेनेशन को एक कैरियर रोड मैप की तरह जॉट डाउन करना चाहूँ तो आप नोट कर लीजिए, ओके, कि पूरा रोड मैप कैसा होना चाहिए। ये पूरी आपकी जर्नी का ब्लूप्रिंट होगा। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ आप अभी कॉलेज में, राइट, आपका जैसे कॉलेज का फाइनल ईयर आता है तो आप या तो CA या तो MBA या तो CFA की तैयारी शुरू कर दो। साथ में आप फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखो। यूट्यूब पे हमारी सीरीज आ रही है, राइट, आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखो। स्टॉक मार्केट्स में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि समर इंटर्नशिप्स में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या कंसल्टिंग फर्म्स को टारगेट कीजिए, दैट इज गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, ओके। फिर जब आप पहली बार जॉब में जा रहे हैं तो आपकी जो फर्स्ट जॉब होगी, कोशिश कीजिए कि वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या बिग 4 की ट्रांजैक्शन एडवाइजरी या कंसल्टिंग फर्म में हो। यहाँ पे आप जाकर के हार्ड वर्क कीजिए। जितना ज़्यादा डील्स आप देखोगे उतना ज़्यादा बेटर है आपके लिए। एक्सेल और पावर पॉइंट में बिल्कुल आप एक्सपर्ट बन जाइए, राइट। साइड में आपको कोशिश ये करनी है, अगर आपने CFA ऑलरेडी नहीं किया है तो जो भी आपकी जॉब चल रही है उसके साथ में आप CFA लेवल 1 कर लो और CFA लेवल 2 क्लियर करने की कोशिश करो। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि PE और VC एनालिस्ट बनना ईजी नहीं होता है, ओके। मैं आपसे बिल्कुल भी गलत बात नहीं बोलूँगा। ये मुश्किल है, जर्नी डिमांडिंग होगी, इंटेंस होगी, कॉम्पिटिटिव है तो है, मतलब इट्स अ फैक्ट। लेकिन अगर आप फाइनेंस में मतलब बिल्कुल सच में आप पैशनेट हैं, बिल्कुल सच में आपको मोहब्बत है फाइनेंस से, अगर आपको बिजनेस और डील्स फैसिनेटिंग लगती है और अगर आप चैलेंजेस को एंजॉय करते हो तो फिर ये कैरियर आपके लिए सच में बेस्ट कैरियर हो सकता है, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, देखिए पैसे तो है ही, पैसे तो डिनाई नहीं कर सकते, आप 50 लाख 60 लाख पे आराम से पहुंच जाओगे, कुछ सालों की बात है। लेकिन उससे भी बेटर जो मुझे यहाँ पे लगता है दैट इज जॉब सेटिस्फेक्शन। आप एक बहुत ही इंपैक्टफुल रोल में काम कर रहे हैं, राइट। आप कंपनीज बिल्ड कर रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर्स को उनका ड्रीम्स फुलफिल करने में मदद कर रहे हैं, राइट। आप इकोनॉमी में कितना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि आप इकोनॉमी को ग्रो करने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो जब आप किसी स्ट्रगलिंग कंपनी को ट्रांसफॉर्म करके प्रॉफिटेबल बना देते हैं, जब आप किसी स्टार्टअप को अगला यूनिकॉर्न बनने में हेल्प करते हो, वो सेटिस्फेक्शन मेरे हिसाब से पैसे से भी बढ़कर होता है। तो अगर वो फायर आपके अंदर है, वो ड्राइव अगर आपके अंदर है, तो फिर आप आज से ही शुरू कर दीजिए। फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखने से आप शुरुआत करो, कंपनीज को एनालाइज करो, राइट, वहां से आप शुरू करो, नेटवर्क बिल्ड करना शुरू करो अभी से, और 2 से 3 साल कंसिस्टेंट मेहनत के बाद आप वहां पहुंच जाओगे जहां पर आप सोच रहे हो। ये लेसन आप बिल्कुल याद रखना, योर कैरियर इज नॉट अ स्प्रिंट, राइट, इट्स अ मैराथन। मतलब PE-VC में एंट्री ये एक माइलस्टोन है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है। रियल सक्सेस तब है जब आप कंसिस्टेंटली वैल्यू ऐड कर रहे हो, राइट, जब आप कंसिस्टेंटली सीख रहे हो और आप ग्रो कर रहे हो। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप चलो, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाओ सबसे पहले तो, राइट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंजॉय करो इस जर्नी को, राइट, क्योंकि जर्नी ही यहाँ पर सबसे रिवॉर्डिंग होती है। अगली बार जब मैं कोई भी PE या VC के ऊपर वीडियो लेकर के आऊंगा, तब तक आप अपनी जर्नी शुरू कर चुके होने चाहिए। ऑल द बेस्ट एंड रिमेंबर, इफ अदर्स कैन डू इट, सो कैन यू। So you just need the right roadmap and the determination to work on it. Keep learning, keep growing, and keep hustling.